बिना स्नान के किसी भी तीर्थ में जाकर के डुबकी कभी नहीं लगाना चाहिए। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण हमें आज जानकारी लगी। आज हम यहाँ ब्रज दर्शन ब्लॉग्स चैनल के माध्यम से श्री नरसिंह मंदिर जो कामवन ब्रज 84 कोस में स्थित है, वहाँ के महंत श्री धनंजय दास जी महाराज के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और बहुत जल्दी ही गंगा दशहरा जो है आ रहा है ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को 16 जून को। तो मैं महाराज जी थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि यह गंगा दशहरा के अवसर पे हम ब्रजवासी को, हम जो आम जन है, गृहस्थ जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसो क्या मतलब विधि विधान है, आपको थोड़ा सा हमें बताओ आप। गंगा मैया की जय, विमल कुंड की जय। गंगा दशहरा भगवती भागीरथी माँ पराम्बा जगदम्बिका श्री गंगा मैया की उत्पत्ति का यह दिवस है। हाँ। हम सब गंगा दशहरा इस रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम इसी दिन भगवती भागीरथी वहाँ भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से इस धराधाम हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर यहाँ आई हैं। मतलब आज दशहरा के दिन ही आई। जी, गंगा उत्पत्ति और गंगा दशहरा के दिन ही भगवती इस धराधाम पर आई हैं। तो हमारे यहाँ उस दिन गंगा दशहरा विशेष रूप से मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम प्रत्येक ही व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थ हो कोई भी हो, तो सबसे पहले प्रातः काल में गंगा दशहरा की तिथि पर, जिस दिन भगवती भागीरथी गंगा, तो सबसे पहले वह अपने घर में स्नान करके, अच्छा, बिना स्नान के किसी भी तीर्थ में जाकर के डुबकी कभी नहीं लगाना चाहिए। तो प्रातः काल में सबसे पहले अपने घर में स्नान करे, स्नान आदि करके वस्त्र धारण करके, किसी भी जो पास में भगवती भागीरथी गंगा हो तो उत्तम है। हाँ। नहीं तो किसी भी तीर्थ में, सरोवर में, नदी में वहाँ जा कर के, और सर्वप्रथम जो तीर्थ की एक महिमा है, हमारे जैसे हमारे कामवन में विमल कुंड है, तो उस दिन भी बहुत सारे हमारे कामवन वासी वहाँ डुबकी लगाते हैं और बड़ा उत्सव होता है। तो वहाँ जा कर के सबसे पहले पादुका का त्याग बाहर करें, अपने चप्पल जूता भी वहाँ पहन करके ना जाए, बाहर त्याग करें। और तीर्थ में जा कर के सबसे पहले पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम करें, और माताएं हैं तो पंचांग को प्रणाम करें। तीर्थ को प्रणाम करने के बाद और वह आचमन करे, कम से कम 3 बार वह आचमन करे, और अपने शरीर को वहाँ पर जल छींटे मार करके पवित्र करे, और उनसे प्रार्थना करे कि हे भगवती भागीरथी गंगा अथवा जो तीर्थ हो, हमको पवित्र करिए। फिर उसके बाद हाथ में जल लेवे, हाथ में जल लेकर के वह संकल्प करे। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज जी हमको तो संस्कृत आती नहीं, संकल्प करना आता नहीं, तो हम क्या करें। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान तो संकल्प जानते हैं ना। तो हाथ में जल लेकर के वह यही संकल्प करे। अब उसकी जो कामना हो, जिस प्रकार की उसके अंदर कामना हो, उस कामना को स्मरण करके, अथवा कोई कामना नहीं है तो सबसे अच्छी कामना है कि हमको भगवान में प्रेम प्राप्त हो हमारा। इस कामना से हम सर्व प्रायश्चित्त के लिए हम आज गंगा दशहरा की तिथि पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जल छोड़ करके फिर मस्तक पर लगा करके फिर वह स्नान करे। वहाँ जा करके स्नान सबसे पहली बात है। किसी भी तीर्थ में, सरोवर में, नदी में जाए तो सबसे पहले जैसे ही वह प्रवेश करे, प्रवेश करने के बाद ऊपर का एक बार ऊपर हाथ जरूर लगाए। अच्छा, जल के ऊपर हाथ अवश्य में फेरे। जो काई है अथवा कुछ भी है तो ऊपर जल फेरने की हमारे यहाँ प्रथा है। एक बार ऊपर हटा करके फिर उसमें वह भगवत स्मरण करते हुए डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद वह जल में ही खड़ा होकर के भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देवे। हाँ, वहाँ अर्घ जलांजलि देवे। और उसके बाद विशेष रूप से अपने पितरों के नाम की जलांजलि, माताएं हैं तो भी, पुरुष है तो भी, अपने पितरों का मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं है, फिर भी जलांजलि स्मरण, हम अपने पिताजी का, हम अपने दादी जी का, हम अपने अमुक का जलांजलि दें। फिर उसके बाद बाहर निकल करके आए तो सबसे विशेष बात, बहुत जरूरी बात है, आजकल लोग नहीं समझ पाते हैं, अपने शरीर को कभी भी पोंछना नहीं चाहिए कपड़े से। अच्छा, स्नान करने के बाद, तीर्थ में निकलने के बाद अपने शरीर को कभी पोंछे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हाँ, कब बिल्कुल शरीर को पोंछना नहीं है। पुनः वस्त्र पहन लेना, शरीर कहीं पोंछना नहीं चाहिए। ना अपने बालों को पोंछना चाहिए, ना अपने दूसरे शरीर के कपड़े लेकर के शरीर नहीं पोंछना चाहिए, नहीं संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है उसी समय।
इसलिए शरीर पोछना कभी नहीं चाहिए। कभी तीर्थ सरोवर आदि में स्नान करे तो शरीर ना पोछे। फिर उसके बाद वह वस्त्र पहने, और जो गीले वस्त्र हैं, सबसे जरूरी बात तो है कम से कम 2 वस्त्र से कम शरीर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कम से कम 2 वस्त्र पहन करके ही स्नान करना चाहिए, ये भी विशेष बात है। फिर वो गीले वस्त्रों को निचोड़े नहीं वहाँ पर। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं निचोड़ना है, उनको अपने साथ में पॉलीथीन में कहीं भर ले, रख ले अपना, और फिर उसके बाद वहाँ पर वहीं की रज लेकर के अपने मस्तक पर लगाए। अच्छा, जिस सरोवर में जहाँ पर है वहाँ की रज लेकर के मस्तक पर लगाए, और भगवती का गंधाक्षत पुष्प है तो थोड़ा पूजन कर दें, दुग्ध है तो दुग्ध चढ़ा दें, जो भी वस्तु सामग्री है वो उनको चढ़ा दें। गंध से मतलब रोरी, अक्षर, है, चावल है, पुष्प है, अथवा कुछ नहीं है तो दूध हो तो उसको भी चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लेना है। और एक विशेष बात यहाँ यह है कि गंगा दशहरा की तिथि पर हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर प्यासे को जल पिलाता है, हाँ, गंगा दशहरा का, क्योंकि ये दशहरे का उत्सव ज्येष्ठ मास में होता है तो बहुत गर्मी होती है, हाँ। कोई भी व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है, अथवा उसको शिकंजी पिलाता है, अथवा शरबत पिलाता है, ये वस्तु सामग्री, अथवा कहीं घट दान करता है, घड़े में जल भर करके परंपरा थी, अथवा हमारे यहाँ परंपरा ये भी है कि उस दिन घट जल भर के और सत्तू रख करके दान करने की हमारे यहाँ विशेष प्रथा थी पहले के समय में। तो लोग वो भी शिकंजी की सामग्री भी दान करते थे। अथवा जहाँ कहीं भी उत्सव महोत्सव हो रहा हो, जहाँ जैसे अपने विमल कुंड में हो रहा हो, तो वहाँ कम से कम प्यासों को पानी पिलाने की व्यवस्था जुटाए, शिकंजी पिलाने की व्यवस्था जुटाए। कुछ जितनी जिसकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, 1 गिलास ही किसी व्यक्ति को जल पिला दे, इससे भी उसको पुण्य की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। लेकिन गंगा दशहरा की तिथि पर यह विशेष रूप से होता है। और फिर अपने घर में आए तो कुछ सुंदर पकवान बनाए। अच्छा, हाँ, घर में आकर के सुंदर पकवान बनाए। जैसे आज के मौसम में है तो सुंदर सुंदर आम इस समय मौसम में आते हैं, तो उसका आम रस बनाए। और हमारे यहाँ एक भी और विधि भी है कि हमारे यहाँ दाल की पूड़ी बनती है। अच्छा, दाल की पूड़ी बनाए और उसको भगवान को सुंदर आम रस और दाल की पूड़ी को भगवान का भोग अवश्य लगाए, भगवान को भोग लगाए। और भगवान को जिस तीर्थ में आप गए थे वहाँ से जल लेकर के उसी जल से भगवान को अपने स्नान कराए, और भगवान का अभिषेक पूजन आदि करके फिर भोग लगाए, फिर प्रसाद पाए। ऐसा गंगा दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। ये 2 बात बहुत महत्वपूर्ण हमें आज जानकारी लगी कि कोई भी तीर्थ में अगर स्नान करने जाए तो घर पे पहले स्नान करके जाए। हाँ, दूसरी बात हमें जानकारी ये लगी कि वहाँ वस्त्र से हमें शरीर पोंछना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। जबकि प्रायकर लोग पोंछा, हाँ, और एक अपने जो कपड़ा है वो निचोड़ने नहीं। ना निचोड़ना नहीं। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी गंगा दशहरा के आप पर्व पे, और ये हमारे सब दर्शकों को बहुत ही आती जानकारी प्राप्त होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। गंगा मैया की जय।